जोड़े की पसंद की शादी, पूरे गांव को सजा। जैकबाबाद की तहसील ठल में दिलखराश वाकया, लड़की की बरादरी का लड़के की बस्ती पर हमला, 150 घर जला दिए। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत 10 नामजद समेत 30 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 5 गिरफ्तार। जोड़े का तहफ्फुज देने का मुतालबा। कराची में जमाली पुल के करीब पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 2 एहलकार जख्मी। एनी शाहिद के मुताबिक फायरिंग मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमाने की। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। और दालबंदीन में पुलिस स्टेशन, जेल और जुडिशल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम, दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला, 2 एहलकार जख्मी। जोड़े की पसंद की शादी, पूरे गांव को सजा। जैकबाबाद की तहसील ठल में दिलखराश वाकया, लड़की की बरादरी ने लड़के की बस्ती पर हमला किया, 150 घर जला दिए। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 10 नामजद समेत 20 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 5 गिरफ्तार। सिर्फ एक सूट में घर से निकली थी, अदालत में निकाह किया, किसी ने अगवा नहीं किया। सजा देनी है तो मुझे दी जाए। लड़की ने कीमती सामान और सोना चोरी करने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जोड़े का तहफ्फुज देने का मुतालबा सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया। वजीर आला सिंध का भी नोटिस, कार्रवाई की हिदायत कर दी। पिंकी की हंगामा खेज पेशी, कराची सेंट्रल कोर्ट ने 22 मई तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। 20 दिन से उठाया हुआ है, मारपीट की गई, झूठे मुकदमात बनाए गए, 25 साल से बंद घर से मुनशियात बरामद की गई। हम तो डूबे हैं सनम, इन सब को भी ले डूबेंगे। कोकेन क्वीन का अदालत में शोर शराबा, मुल्जिमा का बाज वकला को अपना वकील मानने से इनकार, कोर्ट रूम में बाबा का बंदा ढूंढती रही। क्या तुम्हें बाबा ने भेजा है? मुनशियात डीलर का एक वकील से सवाल। मलिक की अदालत ने सचल थाने में दर्ज मुकदमे में अनमोल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मंजर बदल गया, पहली पेशी पर शाहाना चाल, आज कानून पर मुकम्मल अमल दरामद। प्रोटोकॉल एंजॉय करने वाली पिंकी को सर और मुंह ढांप कर अदालत लाया गया। मुल्जिमा बार बार पर्दा हटाती रहीं, खवातीन अहलकारों ने चेहरा दोबारा ढांप दिया। गिरफ्तारी के बाद अदालत जाने के मनाजिर वायरल होने पर मीडिया ने मामला उठाया था। आओ भगत करने वाले 3 एहलकार भी मुअत्तल हो चुके। मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है, तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे। मैं हूं या ना हूं, काम चलता रहेगा। अनमोल पिंकी की ऑडियो लीक सच साबित, कोकेन क्वीन जेल में बंद, सप्लाई बदस्तूर जारी, हैंडलर्स नए नंबर से फाल, मैडम पिंकी का नंबर बंद हो गया, दोस्त सर्विस दे रहे हैं, सारिफीन को भेजे गए पैगामात सामान्य हासिल कर लिए, खरीदारों को फयाज कम्युनिकेशन के अकाउंट पर रकम ना भेजने की हिदायत, नेटवर्क के बड़े किरदारों के फरार के रास्ते बंद, पिंकी समेत मुतादिद अफराद के नाम PNIL में डाल दिए गए, 2 साबिक शौहर और 2 भाई शामिल। पहले दाम फिर माल, पिंकी नेटवर्क तरसील कैसे करता था? तफ्तीशी इदारों ने खोज लगा लिया। रकम मौसूल होने के 10 मिनट बाद मनशियात तयशुदा लोकेशन पर रखवाई जाती, लाइव लोकेशन और पैकेट की तस्वीर कस्टमर को भिजवाई जाती। मुल्जिमा के मोबाइल डाटा का फॉरेंसिक मुकम्मल, बैंक अकाउंट और कराची में मौजूद जायदाद से मुतालिक तफसीलात भी हासिल कर ली गई। सामान लाहौर में अनमोल पिंकी के घर पहुंच गया। मुल्जिमा नवाब टाउन के मकान से मुबैना तौर पर कारोबार ऑपरेट करती रही। अमरीका ईरान तनाज़े में बड़ी पेशरफ, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर तेहरान पहुंच गए। ईरानी हम मनसब से मुलाकात, अमन मुज़ाकरात की बहाली के हवाले से तफसीली बातचीत, बाहमी ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। अमरीका ने बातचीत जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की है। मुस्बत पैगामात मौसूल हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू, कहा उम्मीद है व्हाइट हाउस अब अक्ल से काम लेगा। ईरान पर फैसला कुन हमला, पाकिस्तान के बास दोस्तों की दरखास्त पर रोका। वो शख्सियात तेहरान के बहुत करीब हैं। अमरीकी सदर का टीवी इंटरव्यू, कहा उन दोस्तों ने कहा कि हम डील करा देंगे, ईरान के साथ कुछ मसला है। वो जब भी डील करता है तो अगले रोज ऐसा लगता है हमारी बातचीत हुई ही नहीं। ईरान को रोकने के लिए तेल $200 तक भी जाता तो मंजूर था। आपका जो NFC है
वो तो अगर आप पॉपुलेशन बढ़ाएं तो आपका हिस्सा बढ़ेगा, जबकि अब ज़रूरत इस बात की है कि इसको लॉक कर दिया जाए। तो ये फिर आईनी अमेंडमेंट ही होगी ना। तरमीम जो भी होगी, जब भी होगी, वो 28वीं ही होगी। बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी करते हैं और उसके बाद डिफेंस का चार्ज होता है, तो फेडरेशन के पास तो फिर रोज़मर्रा के मामला चलाने के लिए भी जो है वो वसाइल नहीं होते। तो उसके लिए भी वसाइल को बेहतर करने की भी डिस्कशन जो है वो हो रही है। 28वीं तरमीम पर मुशावरत जारी। बैरूनी कर्ज की अदायगी और दिफाई अखराजात के बाद वफाक के पास कुछ नहीं बचता। बोझ सूबों को मुंतकिल करने पर बात हो रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी सूबों के हवाले करने की तजावीज़ ज़ेर गौर। आबादी का मामला वापस वफाक को देने पर काफ़ी हद तक इतफाक हो चुका। आइंदा आबादी की बुनियाद पर किसी सूबे का हिस्सा नहीं बढ़ेगा। राना सनाउल्ला की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर FBR समेत टैक्स वसूली के जिम्मेदार इदारों की कारकर्दगी से नाखुश। कहा ये इदारे जितना कमाते हैं उतना इनकी जेब में भी जाता है। जो हमारा ये टैक्स कलेक्शन एजेंसी जो है, जितनी भी हैं, इतना टैक्स खजाने में जमा करवाती है ना, उतना ही जो है वो अपनी जेबों में भी लेके जाती है। FBR की नाअहली पर अवाम को सजा, गरीबों को खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। हुकूमत की IMF को 860 अरब रुपए की इजाफी टैक्स लगाने की यकीन दहानी। जून तक 15,267 अरब रुपए की वसूली का प्लान। पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी बंद करने का फैसला। विफाकी हुकूमत लेवी की मद में 260 अरब रुपए इजाफी बटोरेगी। पार्लियामेंट को संजीदा ना लेना FBR को महंगा पड़ गया। सवालात के जवाब ना आने पर स्पीकर कौमी असम्बली बरहम। आला हुकाम को चेंबर तलब करके सार्वजनिश। कहा बर वक्त जवाब ना देना पार्लियामेंट की तौहीन है। आइंदा ताखीर हुई तो मुतालिका वजारत के सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई होगी। महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश करें, ऐसी पॉलिसियां बनाएं कि अवाम पर बोझ कम से कम पड़े। नवाज शरीफ की इसहाक डार से गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी और मुआशी उमूर पर तबादला ख्याल। नून लीगी सदर 20 से 26 मई तक गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी दौरा करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी जलसों में शरीक होंगी। वजीर आला पंजाब का दौरा आज़रबाईजान। बाकू पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया। मरियम नवाज 17 मई को सदर इल्हाम अलीयफ से मुलाकात करेंगी। वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में पंजाब का मुनफरिद मॉडल, अपनी छत अपना घर मंसूबा बतौर मॉडल पेश किया जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी और दीगर वज़रा भी वफ्द में शामिल। तुरबत में बुज़दिलाना कार्रवाई। नामालूम अफराद की फायरिंग से लेडी कांस्टेबल शहीद, शौहर और बच्चा जख्मी। शकीला की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। आला हुकाम की शिरकत। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिराज अकीदत। कहा बहादुर बेटी ने फर्ज निभाते हुए जान कुर्बान की। वजीर आला सरफराज बुगटी ने लेडी कांस्टेबल का कत्ल बलोचिस्तान के अमन पर हमला करार दे दिया। फितना और हिंदुस्तान और प्रॉक्सी नेटवर्क खवातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। कांस्टेबल शकीला बलोच को भी दहशतगर्दों ने शहीद किया। दालबंदीन में दहशतगर्दों के पुलिस स्टेशन, जेल और जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले नाकाम। फायरिंग के तबादले में 2 अहलकार जख्मी। मुआविन सूबाई महकमा दाखिला बाबर यूसुफ जई की तस्दीक। कोयटा में शहरी ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार को कुचल दिया। हेड कांस्टेबल अब्दुल जब्बार जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। महकमा दाखिला बलोचिस्तान का नोटिस। मुकदमा दर्ज। गाड़ी और ड्राइवर की तलाश जारी। वाकये की CCTV फुटेज सामान्य हासिल कर ली। कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाना निजी दुश्मनी नहीं, दहशतगर्दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी इकदाम रियासती रिट पर बराह रास्त हमला करार दे दिया। लाहौर में 3 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस मुजरिम की नजरसानी दरखास्त खारिज। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में मसाइल का तूफान। मकीन सख्त परेशान। हुंजा, स्कर्दू, नगर और गिजर जैसी हसीन वादियां सहूलतों से महरूम। झरने बहते हैं मगर पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं। बिजली गायब रहना मामूल। हॉस्पिटल है न डॉक्टर्स। कई इलाकों में बुनियादी मराकज़ सेहत का वजूद ही नहीं। घंटों सफर करके दूसरे शहर के हॉस्पिटल पहुंचना कठिन इम्तिहान। गिलगित के मचनी मोहल्ले में जगह जगह कचरे के ढेर। सीवरेज का गंदा पानी गलियों में जमा। ताफून फैलने लगा।
दुनिया चांद पर पहुंच गई और गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट ही नहीं, हाथों में डिग्रीज उठाकर रोजगार तलाश करते नौजवान अरबाब इक़्तिदार की तवज्जो के तालिब। फिजाई सफर की महदूद सहूलियात, पूरे दिन के लिए सिर्फ एक परवाज नाकाफी। आपका शहर आपका समा आज पहुंचा गिलगित बल्तिस्तान, अवाम की हालत जार दिखाई, आवाज ईवानों तक पहुंचाई। मकामी शहरियों का समा से इजहार तशक्कुर। समा टीवी चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतने दूर से आए हैं और यहाँ जो इश्यूज़ थे, मसाइल थे, उनको आपने उजागर किया। समा टीवी जिंदाबाद। आप लोगों ने इधर आया, समा वालों का शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग तशरीफ़ लाकर हमारे हालात से आगाही ले रहे हैं। सिंध में भी कारोबारी मराकज़ के लिए वक्त की पाबंदी खत्म, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स खुल गए, मामूल की गहमा गहमी बहाल। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत अवामी मुफाद और ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रख कर फैसले करती है। ताजिरों का हुकूमती फैसले का खैर मकदम। हमास ने सीनियर कमांडर अज़ाउद्दीन अल हुदाद की शहादत की तस्दीक कर दी। इसराइली हमलों में मजीद 8 फ़लस्तीनी शहीद, 2 रोज़ में शहादतें 13 हो गई। यौम नकबा पर लंदन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ी रैली, फ्री फ़लस्तीन के नारों से फिजा गूंज उठी। सिलहट टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तानी बॉलर्स के नाम, बांग्लादेशी बैटर्स आउट क्लास। मेजबान टीम 278 रन पर आउट, 116 रन पर 6 विकेटें गिरने के बाद लिटन दास का रेस्क्यू ऑपरेशन, सेंचुरी बनाकर टीम को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। खुरम शहजाद के 4 और मोहम्मद अब्बास के 3 शिकार। पाकिस्तान ने खेल के इख्तिताम तक बगैर विकेट गंवाए 21 रन बना लिए।